भगवान की जय। आगे आगे हो जाओ, जिसे कथा सुननी है वो आगे आगे हो जाओ। क्या था कि पहले के समय में यज्ञ इत्यादि हुआ करते थे। क्या हुआ करते थे? यज्ञ। और आज भी यज्ञ होते हैं, लेकिन पहले यज्ञ से भगवान स्वयं प्रकट होते थे और जो है पुष्प, धन, खीर इत्यादि प्रसाद दिया करते थे। यज्ञ भगवान प्रकट होते थे। हाँ, और भाई यज्ञ से जो है पुष्प प्रकट हुआ, यज्ञ से धन प्रकट हुआ, यज्ञ से खीर प्रकट हुई। भगवान श्री रामचंद्र जी का जन्म हुआ। क्या हुआ? जन्म। किससे जन्म हुआ? खीर। कौशल्या माता ने जो यज्ञ से खीर निकली थी, यज्ञ भगवान प्रकट हुए और उन्होंने क्या दी? खीर दी। खीर दी और खीर खाके माता कौशल्या जो है भगवान श्री रामचंद्र जी का जन्म हुआ। खीर से जन्म हुआ। तो इसी प्रकार से कांचीपुरम, कांचीपुरम क्या है? कांचीपुरम नाम सुना है? कांचीपुरम, कांचीपुरम पुरम करके एक जगह है। ये चेन्नई से आगे पड़ता है। कहाँ पड़ता है? चेन्नई से आगे कांचीपुरम करके एक जगह है। वहाँ पर वरदराज नारायण स्वामी का मंदिर है। किसका मंदिर है? वरदराज स्वामी का मंदिर। तो क्या किया ऋषि मुनियों ने, भक्तों ने यज्ञ किया। यज्ञ करके यज्ञ किया तो भगवान जो है प्रकट हुए। क्या हुए? भगवान नारायण प्रकट हुए और भगवान बोले कि तुम मुझे बार बार जो है बुलाते हो। तो भगवान क्या विग्रह के रूप में, मूर्ति के रूप में प्रकट हो गए। क्यों प्रकट हुए? क्योंकि भक्त जो उन्हें बार बार बुलाया करते थे। यज्ञ इत्यादि करके भगवान को बार बार आना पड़ता था, प्रकट होना पड़ता था। तो भगवान जो है भक्तों से बोले कि ये मूर्ति स्वरूप में तुम्हें देता हूँ। क्या देता हूँ? अब तुम मुझे बार बार बुलाते हो तो मैं तुम्हें मूर्ति स्वरूप में मैं प्रकट हो जाता हूँ और इस मूर्ति की तुम सेवा करना। क्या करना? सेवा करना। तो भगवान यज्ञ से प्रकट हुए। यज्ञ से प्रकट हुए वरदराज भगवान प्रकट हुए। क्या प्रकट हुए? वरदराज। वरदराज स्वामी का मंदिर है कांचीपुरम में। कहाँ है? कांचीपुरम। चेन्नई से आगे, चेन्नई से आगे कांचीपुरम करके एक जगह है। वहाँ वरदराज स्वामी का मंदिर है और भगवान नारायण यज्ञ से प्रकट हुए। विग्रह के रूप में भक्तों ने यज्ञ किया, यज्ञ से भगवान प्रकट हुए। क्योंकि भक्त भगवान को बार बार बुलाया करते थे आज से 500-600 वर्ष पूर्व। तो भगवान बोले तुम मुझे बार बार बुलाते हो, मैं मूर्ति स्वरूप में तुम्हें प्राप्त हो जाता हूँ। आज से तुम इसकी सेवा करना, मूर्ति स्वरूप में मेरी सेवा करना। तो वह मूर्ति भगवान की, वरदराज भगवान की मूर्ति 11 फीट है। कितनी? 11 फीट की मूर्ति। अब यज्ञ से प्रकट होते हैं भगवान, तो वरदराज इनका नाम क्यों पड़ा? क्योंकि ये वरदान देने वाले हैं इनका, इसलिए इनका नाम वरदराज। क्या नाम है? वरदराज नाम है। क्योंकि इनके दर्शन करने जो भी जाता है तो ये उसको वरदान दे देते हैं। अब जिसे जिसे वरदान चाहिए तो वो जो है कांचीपुरम चले जाए और भगवान से वरदान पाए। किसे किसे वरदान चाहिए? हाँ, सबको चाहिए। सबको चाहिए तो भाई कांचीपुरम जाना पड़ेगा। कहाँ जाना पड़ेगा? कांचीपुरम जाना पड़ेगा। वरदराज भगवान का दर्शन करना पड़ेगा, उनसे वरदान मांगना पड़ेगा। वरदान देने में भगवान आगे वहाँ पर, वहाँ वरदान दे देते हैं भक्त को भगवान, इसीलिए वरदराज नाम है उनका। वरदान दे देते हैं भगवान, वहाँ पर वरदान देते हैं, इसीलिए वरदराज नाम है वहाँ भगवान का। तो वरदराज स्वामी का मंदिर है और भगवान यज्ञ से प्रकट हुए, इसीलिए उनको पसीना आता है।
क्या आता है? पसीना। तो भक्त क्या करते हैं, वहाँ पर जो है उनकी सेवा करते हैं और भगवान के विग्रह से, भगवान की प्रतिमा से पसीना आता है। क्या आता है? पसीना आता है। और भक्त जो है भगवान के शरीर को पंखा करते हैं और एक कपड़े से उनके पसीने को पोंछते रहते हैं सारे दिन। आज भी भगवान को पसीना आता है और भक्त जो है देखोगे तो उनके पसीने को पोंछते रहते हैं कपड़े से। तो वरदराज भगवान का मंदिर है और भक्त जो है उनको पंखा करते रहते हैं। क्या करते रहते हैं? पंखा। क्योंकि यज्ञ से प्रकट हुए हैं। किससे प्रकट हुए हैं? इसीलिए उन्हें गर्मी ज़्यादा लगती है और उनका पसीना जो है उनको आता रहता है। भक्त जो है क्या करते हैं, भगवान के शरीर को कपड़े से पोंछते रहते हैं तो और पंखा करते रहते हैं, क्योंकि यज्ञ से प्रकट हुए हैं, इसीलिए उनको पसीना आता है। वरदराज भगवान है, वरदान देने में सक्षम है, वरदान दे देते हैं अपने भक्तों को। जो उनको सम्मुख उनके दर्शन करने पहुंचता है, उनके सम्मुख पहुंचता है, उनको वरदान देते हैं, इसलिए वरदराज है। चेन्नई से आगे कांचीपुरम पड़ता है, वहाँ वरदराज स्वामी का मंदिर है। तो जिसे जिसे वरदान चाहिए तो कांचीपुरम जाए भाई। तो ऐसे ही एक भक्त हुए कांचीपुरम में, तो भगवान वरदराज की सेवा किया करते थे। एक परम संत हुए जो वरदराज भगवान की सेवा किया करते थे, उनका नाम था तिरुकची नमी। क्या नाम था? तिरुकची नमी, ऐसे करके उनका नाम तिरुकची नमी, तिरुकची